नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगीशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। हर रोज की किचकिच और झगड़ों से मैं तंग आ गया हूं। मैं नहीं सहन कर सकता अब ये सब। डिवोर्स के अलावा मेरे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है दीदी, निर्मल ने गुस्से और लाचारी में कहा। डिवोर्स का नाम सुनकर जया और माला दोनों बहनें सकपका गई और बोला, खबरदार, अगर डिवोर्स की बात भी की तो क्या हमने तुम्हें ये संस्कार दिए हैं? कहानी कुछ नई नहीं थी। दोनों बहनों ने अपने लाडले भाई निर्मल की बड़े अरमानों से शादी कराई थी, लेकिन भाभी को दोनों बहनों का घर आना और उनका अपनी जिंदगी में दखल देना हरगिज मंजूर न था। माँ के देहांत के बाद जया और माला निर्मल की बहनें कम, माँ ज्यादा बन गई थी। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपने भाई को कभी अकेला नहीं छोड़ा। बहनें जब भी घर आती, भाभी कोई ना कोई सीन क्रिएट जरूर करती। दोनों बहनें निर्मल की स्ट्रेंथ थी। वो उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता था, लेकिन बीवी की राय को वो ठुकरा भी नहीं सकता था। आखिर पूरी जिंदगी अपनी बहनों से ही उसने सीखा था औरत को इज्जत देना। बहुत कोशिशों के बाद भी निर्मल अपनी बीवी को नहीं समझा पाया। बहनें अपनी तरफ से रिश्ता सुधारने की हर कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जब भी घर आती, उन दोनों को अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ता। लेकिन अपने अपमान से ज्यादा भाई का मुंह उनको घर खींच लाता था। एक दिन झगड़े ने बहुत बड़ा रूप ले लिया। मन कुछ ज्यादा ही खट्टा हो गया और दोनों बहनों ने सोच लिया कि अब दूरी बनाने का वक्त आ गया है। हर हफ्ते मिलने वाले लोग अब त्योहारों पर ही फॉर्मल वे में मिलने लगे। जया और माला का जैसे मायका ही छूट गया। साल दर साल मिलना जुलना कम होता चला गया। माला तब तक अमेरिका शिफ्ट हो गई थी और साल में एक आध बार ही इंडिया आती थी। जया उसी शहर में थी, लेकिन रक्षाबंधन और दिवाली के अलावा निर्मल से वो नहीं मिल पाती थी। राखी का बंधन तो आज भी था, लेकिन वो कलाई पे ज्यादा और दिल में कम धड़कता था। सब एक दूसरे से दूर थे और अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ। समाज में अपने जैसे कई निर्मल, जया और माया उन्होंने देखे थे। उनकी कहानी कोई अलग थोड़ी ना थी, वो तो घर घर की कहानी थी। उम्र, परिस्थिति और समय के हिसाब से रिश्तों में परिवर्तन निश्चित है, ये सब ने मान लिया था। लेकिन अचानक एक दिन निर्मल को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। खबर मिलते से ही जया सीधी हॉस्पिटल पहुंची। स्ट्रोक मेजर था, जिसकी वजह से पूरा दाहिना शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। जया ने माला को इन्फॉर्म किया और वो तुरंत यूएस से इंडिया आ गई। परिस्थिति ऐसी थी कि हॉस्पिटलाइजेशन लंबा चलने वाला था। भाई हॉस्पिटल में है तो भाभी को काम करना ही पड़ेगा। अगर वो छुट्टी ले लेगी तो घर कैसे चलेगा? ये सोच के दोनों बहनों ने सामने से भाभी को बोला, आप हॉस्पिटल की चिंता मत करो, हम देख लेंगे। 1.25 महीना निर्मल हॉस्पिटल में था। दोनों बहनें वो पूरे 1.25 महीने हॉस्पिटल से हिली भी नहीं। उन दोनों को पता था कि निर्मल को कोई वापस अपने पैरों पे खड़ा कर सकता है तो वो दोनों ही हैं। निर्मल अपनी हिम्मत हार बैठा था, लेकिन जीवन की उम्मीद छोड़ने दे उतना कमजोर उसको वो दोनों बहनें होने नहीं दे सकती थी। हर रोज वो रिस्पॉन्ड करे कि नहीं, उससे घंटों वो दोनों बातें करती। उसको मोटिवेट करने के लिए बचपन की कहानियां सुनाती। फिजियो एक्सरसाइज दिन में 3-3 बार खुद करवाती। उसको पकड़ पकड़ के चलवाती। आयुर्वेदिक उपचार से लेके होम्योपैथी, स्पीच थेरेपी से लेके फिजियोथेरेपी, सब कुछ ट्राई करके वो दोनों सिर्फ अपने भाई को वापस पहले जैसा बनाना चाहती थी। 1.25 महीने बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। तब निर्मल अपने पैरों पे खड़ा था। उसको देख के दोनों बहनें रो पड़ी। निर्मल ने हाथ जोड़े और वो फूट फूट के रोने लगा। उस दिन वो तीनों बिना कुछ बोले बस रोते रहे। शब्दों से ज्यादा आंसू दिल का हाल बयां कर रहे थे। बहुत सारे इमोशंस जो इतने सालों से दबे थे वो बाहर आ गए। उनके बंधन की गहराई आंसुओं की धार से नापी जा सकती थी। उस दिन जिंदगी ने एक बार तीनों को फिर से समझाया कि खून के रिश्ते आत्मा से जुड़े हुए होते हैं। उम्र, परिस्थिति या समय के अनुसार अगर रिश्तों में परिवर्तन आ भी गया तो भी
उन रिश्तों की गरिमा कम नहीं हो सकती है। ज़िंदगी के सिखाने के तरीके हैं यही, समझो तो सोना, बाकी कुछ यूं ही।